नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, आपको पूरा पेपर है वो अच्छे से याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आपको यहाँ से सारा पेपर है वो एंड तक देखना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को सेंड करें ताकि आपके फ्रेंड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को रीड कर सके और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक लेकर आए। चलिए साथियों, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और साथ ही ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं आपकी क्लास के रिगार्डिंग आपको पेपर दूँ तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में हैं। तो साथियों, गारो खासी जनजाति की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में पूछा गया है, आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन सी है, उत्तर पूर्व में है। चलिए मैं भारत का नक्शे की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए कि भारत का नक्शा इस प्रकार से है, ठीक है, और ये इस प्रकार से यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो उत्तर पूर्व, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, तो इस साइड में आती है ये जो एरिया है, यहीं पे गारो खासी जनजातियाँ पाई जाती है। आगे देखिए, अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं। तो पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। लकड़ियों के औजार गल चुके हैं, हड्डियां भी गल जाएगी, उपयोग सभी हो नहीं सकते। तो पत्थरों के औजार है वो ऐसे कैसे मौजूद है और इनको संग्रहालय जो होते हैं, म्यूजियम वगैरह होते हैं, वहाँ पे रखे गए हैं। सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज हुई। तो सबसे पहले साथियों, मोहनजोदड़ो की खोज हुई, हड़प्पा की खोज हुई, लोथल की, या फिर धोलावीरा की। तो मैं बात करूँ यहाँ पे अगर स्पष्ट तौर से, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनकी सभ्यताओं की खुदाई सबसे पहले आसपास में हुई थी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1921 और 1922 इन दोनों में इनकी क्या है, खुदाई की गई थी। तो सबसे पहले किसकी हुई थी, हड़प्पा की, उसके बाद मोहनजोदड़ो की हुई थी 1922 में, जो कि राखल दास ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य है। तो ये तो बहुत ही अच्छे से आप जानते हैं, ये क्षत्रिय प्रकार के जो लोग होते हैं उनका होता है। आपने पढ़ा होगा साथियों कि जो चार वर्ण जो चलते थे, ठीक है, उनकी उत्पत्ति किस आधार पे हुई थी। तो मान लीजिए कि ये मैं चलिए यहाँ पे एक छोटा सा बनाए लेते हैं। मान लीजिए कि ये शकल है किसी की, ये आंखें हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये लीजिए साहब, ठीक है, थोड़ा जो भी बन रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरफ है, तो ये इधर जो बात करते हैं यहाँ पे, ये तो इसके क्या हो गए, हाथ हो गए, ठीक है। इसके ये क्या हो गया, मुख हो गया, यहाँ पे ये मुख हो गया। नीचे मान लीजिए पैर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गई, भुजाएं हो गई, यहाँ पे आपकी थाई हो गई, ठीक है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति इसके किससे हुई है, मुख से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्राह्मण। अब यहाँ पे क्षत्रिय रक्षा के लिए करते हैं ना, तो रक्षा कौन करते हैं, जिनकी भुजाओं में बल होता है, तो क्षत्रिय यहाँ से होते हैं। वैश्य दोस्तों आपके माने गए हैं यहाँ पे, जो आपके घुटने वगैरह हैं थाई से नीचे, और शूद्र है वो, उनको पैर की उत्पत्ति मानी गई है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि किसी प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं। तो मत अधिकार के माध्यम से चुनते हैं। ये तो आपको पता ही है कि आप मत देंगे, वोट देंगे, और उसके आधार पे क्या होता है कि आप प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में आपको बताना है कि 8 ग्रह हैं या फिर 9 ग्रह हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो उनको उल्का पिंड बोलते हैं, पृथ्वी नहीं बोलते हैं, उल्का पिंड बोला जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी से प्रकाश प्राप्त करती है। तो पृथ्वी से प्रकाश है वह कौन प्राप्त करता है, तो चंद्रमा या सूरज। तो चंद्रमा करता है पृथ्वी से, क्योंकि सूर्य से तो पृथ्वी करती है, और पृथ्वी से यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चंद्रमा, और पृथ्वी से क्या करता है, चंद्रमा प्राप्त करता है। आगे देखिए, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या है वो कितनी होती है। तो 366 होती है, सही बात है, 365 से ही कुछ दिन होते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मुख्य दिशाएं कौन सी है। तो मुख्य दिशाएं की बात करें तो 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसी प्रकार से होती है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पे मिलान करने वाले क्वेश्चन, आपको इनको मिलान करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तांबा। तो तांबा सबसे ज़्यादा दोस्तों राजस्थान में पाया जाता है। आप राजस्थान के हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जो आपका सीकर वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो नीम का थाना से आगे है एक जगह, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ताम्र नगरी की जो सभ्यता की जननी है वो उसी को माना जाता है। और इसके बाद आहड़ सभ्यता जो उदयपुर से संबंधित है, उसमें भी तांबा के अवशेष बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई थी।
इसके बाद देखिए सोना, सोना कर्नाटक में होता है, ये तो आप जानते हैं। टिन, टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गुजरात में। और बहुमूल्य पत्थर है वो अफगानिस्तान में होते हैं। इस तरह से आगे देखिए प्रश्नों के उत्तर आपको एक लाइन में देने हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाती है, तो ये तो आपको पता ही है, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, तभी तो दिन और रात बनते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस तरह से, ये मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ठीक है, तो इसमें दो गोलार्ध हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ गया। आगे देखिए पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? तो साथियों 3 काल होते हैं आपके, एक तो होता है पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल से संबंधित है कि ऐसा प्राचीन काल, बिल्कुल पहला पहला काल जिसको अपन कह सकते हैं, जिसमें कि मनुष्य को पढ़ना, क्या पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था, उसको पूरा पाषाण कहते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य को पढ़ना आ गया, ठीक है, सॉरी लिखना आ गया, पढ़ना नहीं आया, या फिर पढ़ना आ गया लिखना नहीं आया, ऐसी बात हुई। उसके बाद नव पाषाण काल हुआ जिसमें कि बस सब कुछ सीख गया था। नव पाषाण काल में ही उसने पहिए का निर्माण किया। नव पाषाण काल में ही उसने आग का आविष्कार किया, खेती करना शुरू किया, एक जगह रहना शुरू किया, ठीक है, कुत्ता पाला उसने, ये सब चीज़ें। आगे देखिए वेद कितने हैं? तो आप जानते हैं वेद कितने हैं? सारे क्वेश्चन साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं पहले बता देता हूँ। आपको अच्छे से याद करना है, यहाँ से आपकी परीक्षा में पेपर में ज़रूर प्रश्न आएंगे। जब आएंगे तब आप खुद सोचेंगे कि सर ने बताया था और परीक्षा में पेपर भी आया है। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। पहला वेद होता है वो होता है आपका ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसके बाद दूसरा वेद आता है, वो कौन सा वेद आता है आपका? सेकंड नंबर का देखेंगे साथियों, सेकंड नंबर का होता है यजुर्वेद, ठीक है, कौन सा होता है? यजुर्वेद। तीसरे नंबर का होता है आपका सामवेद, सामवेद। और चौथे नंबर का होता है अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या हो गया? ऋग्वेद। तो 4 वेद हो गए, इनके नाम आप लिख सकते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। ऋग्वेद में दोस्तों सबसे ज़्यादा श्लोक वगैरह लिखे गए हैं, ठीक है, तो इसमें देवताओं की उपासना की गई है। और यजुर्वेद में उनकी जो गीत वगैरह होते थे उनसे संबंधित उनकी कल्याण की भावनाएं। और तीसरा है सामवेद। सामवेद में साथियों जो गीत शैली है, जो आपकी जैसे कि वर्तमान में अगर बात करें तो गाने वगैरह गाए जाते हैं या कथन किए जाते हैं, तो सामवेद में दोस्तों इसका वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन मिलता है। आगे देखिए सर्वप्रथम किस पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो सबसे पहले एक मिनट साथियों, तो साथियों आपको बताना है कि सबसे पहले किस इस तरह की खुदाई की गई थी। इसके बाद देखिए पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, नाम लिखना है। तो पृथ्वी की गतियों के आपके नाम लिखना है। पृथ्वी की एक तो होती है परिभ्रमण गति और एक होती है परिघूर्णन गति, 2 गतियां होती है, ठीक है। दोनों आपको याद करना है। एक से तो क्या होते हैं दिन रात बनते हैं, और एक से क्या होती है ऋतुएं बनती है। जो ऋतुएं होती है जैसे कि सर्दी बरसात गर्मी, ये जो ऋतुएं बनती है ये होती है, और एक दिन रात बनते हैं डेली, वो होती है। इसके बाद देखिए पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कोण कितना है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ये झुकी हुई है। आगे देखिए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ग्रह और तारों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरंभिक नगरों की कोई 2 विशेषता लिखिए। ऋग्वेद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है? 3 अंतर आपको लिखने हैं। आगे देखिए कर्षकों पशुपालकों का जीवन आखेट खाद्य संग्रहालय के जीवन का कितना भिन्न है? अंतर आपको लिखना है। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको क्यों अच्छा लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो साथियों ये आपके लिए, साथियों मैंने कक्षा बात की है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आपके, वो पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि कक्षा 6 के रिगार्डिंग में और भी वीडियो अपलोड करूँगा और सब्जेक्ट के, वो भी आपको मिल जाएंगे और आपके पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नए पेपर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।